नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। आज हमने IIM इंदौर कवर किया और अब बारी है IIT इंदौर की। NIRF रैंक 14th। तो ये इंडिया का वो क्राउड है जो 1% से कम में है, राइट। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि भैया एक बार आप ऑन ग्राउंड जाओ और IIT इंदौर के स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करो और उनसे हमें समझने में हेल्प करो कि IITs की प्रिपरेशन इन्होंने कैसे करी, कम टाइम में क्या पॉसिबल है क्रैक कर पाना जेई, और भी जो बहुत सारे डाउट्स हैं आपके, कोशिश करेंगे एक एक करके रिजॉल्व हो इन स्टूडेंट से। नाम क्या है आपका? मेरा नाम भव्य है। ओके, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में, जी। ग्रेट। आप? कीर्तिका फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर। आप? पार्थ फोर्थ ईयर फोर्थ ईयर। CF आप? अरविंद तोमर फोर्थ ईयर फोर्थ ईयर। ओके, आप? प्रियांशु फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर। प्रियांश फोर्थ ईयर। आप? संस्कार फोर्थ ईयर आप? खुशी फोर्थ ईयर। आप? निश्चित फोर्थ ईयर। अब आप बिल्कुल बिंदास हो जाओ, यहाँ से बिल्कुल डिस्टिल्ड ज्ञान मिलने वाला है आपको, बिल्कुल प्योर 24 कैरेट वाला ज्ञान होने वाला है, क्योंकि ये 4 साल इन्होंने यहाँ बिता दिए हैं। तो अब इनसे बेहतर तरीके से आपको कोई और गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करा सकता है। तो मेरा सबसे पहला सवाल पता है क्या होता है? आज आप जब कॉरपोरेट के रिसर्चेस को देखते हो उठा के और इंजीनियरिंग की हालत को देखते हो आप इंडिया में, तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है बच्चों को और जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है, राइट। इस वजह से हर रिपोर्ट यही फ्लैग करती है कि क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स दिन पर दिन डिग्रेड होते जा रहे हैं। तो मेरा समझना, मैं समझने की कोशिश ये कर रहा हूँ, और साथ साथ जो व्यूवर्स हैं हमारे वो समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आप तो IITs में पढ़ रहे हो, बट जो नॉन IITs में हैं या जो नॉन प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, आपके यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ की जाती है जो IIT यूज़ करते हैं, जिससे कि आपके यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी अच्छी है और जो स्किल का गैप है जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, जो सप्लाई है और डिमांड है उसमें बहुत बड़ा गैप है, तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए IITs क्या कर रही हैं, खास करके IIT इंदौर क्या कर रहा है? अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो काफ़ी हद तक कॉर्पोरेट चीज़ें कवर हो जाती है एंड वो पढ़ाते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, वेब डेव वगैरह प्रोजेक्ट्स कराते हैं। कोर्सेज के अंदर ही काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। तो आई थिंक IIT इंदौर तो उस वे में काफ़ी ज़्यादा कवर कर रही है कॉर्पोरेट फील्ड। आप कुछ बताएंगे इसमें? इलेक्ट्रिकल का काफ़ी प्रैक्टिकल बेस भी हमारा सिलेबस कवर होता है, जैसे कि हम लोग को फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाते हैं, दैट गिव्स अस द ओवरऑल आइडिया ऑफ एवरीथिंग। सो आप बताइए। बाकी हम रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हैं कोई प्रोफेसर के अंदर, वहाँ पे नॉलेज मिलती है, जैसे ML का रिसर्च प्रोजेक्ट हो गया, फिर समर में इंटर्नशिप कर सकते हैं, तो उससे नॉलेज। मतलब क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन ये था कि जो स्किल का गैप है इंडस्ट्री जिसका कंप्लेन कर रही है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए IITs क्या कर रही है, IIT इंदौर क्या कर रही है, टू बी वेरी स्पेसिफिक? IIT इंदौर क्या करेंगे, मतलब कंप्यूटर साइंस में तो जो सिलेबस होते हैं वो बेसिकली इसी पे रहते हैं जिसमें आपको जॉब चाहिए। ठीक है। बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड भी रहता है, मोस्टली सब रिसर्च ओरिएंटेड ही रहता है, लेकिन अपना जो IT का वो है, वो IT रिलेटेड जो नॉलेज है वो भी इंक्लूडेड रहती है। ठीक है। मतलब जैसे DBMS, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, पैरेलल कंप्यूटिंग, तो ये रिसर्च ओरिएंटेड भी रहता है। और ये हमारा मतलब IT यहाँ सिलेबस को ऐसे डिज़ाइन ही किया गया है कि जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है उस चीज़ को आपको पढ़ाया जाए, राइट? एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अपना जो सिलेबस डिज़ाइन है वो अपना रिसर्च ओरिएंटेड रहता है, लेकिन IT सेक्टर के लिए वो ठीक है, क्योंकि उसी उसमें रहता है कि पैरेलल कंप्यूटिंग आ गया या फिर DBMS, डेटा स्ट्रक्चर। तो कंपनीज़ को भी बेसिकली वही चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। आपको वेब एप्लीकेशंस बनानी है तो डेटा स्ट्रक्चर वहाँ पे काम आता है, DBMS काम आता है, आप कैसे डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो। तो बस ठीक है। आप थोड़ा सा ये समझाओ व्यूअर्स को, जैसे मान लो कि आप लोग तो IITs में पढ़ रहे हो, जो नॉन IITs में पढ़ रहा है वो खुद से क्या एफर्ट देके खुद को एम्प्लॉयबल बना सकता है या जॉब रेडी बना सकता है? देखो, अगर IT सेक्टर में जाना है तो उनको अच्छे से कोडिंग करनी पड़ेगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी। मतलब बेसिकली आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव करनी है। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स बताओगे आप जो आप लोग यूज़ करते हो? हाँ, प्लेटफॉर्म जैसे कोड फोर्सेस हैं, लीड कोड है, ये सब कोडिंग रिलेटेड थिंकिंग इंप्रूव करते हैं। और बाकी अगर आप बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इंटरेक्शन करो, सोशल इंटरेक्शन करो, इमोशनल क्वेश्चन बढ़ाओ अपना, मतलब यू नीड टू टेक योर ब्रेन टू द नेक्स्ट लेवल। आप कुछ बताएंगे इसमें? एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं जो नॉन IIT के स्टूडेंट्स हैं? एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? पहले तो लाइक पीयर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक तो अपना एक ऐसा मतलब जो कहते हैं कि आप उसी की इमेज हो जो आपके 5 फ्रेंड्स हैं, लाइक उसी की इमेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने ग्रुप को ही रिफ्लेक्ट करते हैं हम लोग। एक ग्रुप ऐसा मेंटेन करो जो सब लोग मतलब एकदम अच्छे से लाइक सीरियस हो अपनी स्टडीज़ वडीज़ को लेके, कल्चर वैसा मेंटेन करके चलो। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, IITs में भी क्या ऐसे कोई ग्रुप्स होते हैं जिसमें कोई नॉन IITian भी पार्टिसिपेट कर सकता है ताकि आप लोगों से सीख सके वो? ग्रुप्स मतलब ऐसे क्यों कोई क्या कम्युनिटी फॉर्म है
क्लब्स होते हैं पर वो सिर्फ IITs के लिए रहते हैं। ऐसा कोई सोर्स नहीं है स्टूडेंट्स के पास, अगर वो नॉन IITian है तो फिर आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाए? लाइक वर्कशॉप कंडक्ट कराते हैं बहुत सारे क्लब्स, मतलब बाहर के कॉलेजेस के लिए भी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को GDSC का पता है क्लब है, तो उसमें केवल IITs का नहीं होता है, उसमें फॉर एग्जांपल हमारा IIT कराता है, तो अगर वो है तो उनका एक प्लेटफॉर्म है, लाइक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, उस पर जो नॉन IIT कॉलेजेस भी है ना, उसके भी स्टूडेंट्स लाइक देख सकते हैं कि ये क्लब कौन सा इवेंट करा रहा है। एंड हमने पास्ट में लाइक इवेंट्स कराए भी हैं जिसमें मोस्टली लाइक 60-70% पार्टिसिपेशन ही इंदौर के फॉर एग्जांपल नॉन IIT कॉलेजेस से आता है, तो उस तरीके से भी। एंड कोई अगर आप कोई भी क्लब कुछ हैकाथॉन करा रहा है तो डिस्कॉर्ड पे फॉर एग्जांपल ग्रुप्स बन गए, तो उसमें हर कोई है, मतलब कहीं से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। तो बस वही मैं समझ आता था, काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये उनके लिए। ठीक है, आप कुछ ऐड करोगे इसमें? मैं ये कहना कैसे वो चाहूँ, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सकते हैं? हाँ, तो मेनली 2 चीज़ें होते हैं। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो जो स्टूडेंट्स 3rd-4th ईयर में आते हैं तो दे कैन कनेक्ट ऑन लिंक्डइन या कोई अदर प्लेटफॉर्म्स भी है, पर लिंक्डइन मेजॉरिटी है। तो इससे जब तुम कोई और से कनेक्ट करोगे जो IITs से है या NITs से है, तो कभी कभार दे विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग आउट पीपल। और दूसरी ये बात है कि क्लब्स में एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं सिनेप्टिक्स क्लब में था, तो इट्स बेसिकली AIML क्लब। तो हम क्या करते थे, एक डिस्कॉर्ड चैनल बनाया था और वो हमने अपने इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर रहे थे ताकि लोग देखें और ज्वाइन कर सकते हैं, एंड दे कैन बी वेल अपडेटेड विद इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स व्हिच वी रन। तो बस इतना ही। ठीक है, अच्छा चलो, एक पॉइंट तो एक एस्पेक्ट हमने कवर कर लिया। मतलब जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं वो ये है कि भैया क्या अभी 2 से 3 महीने के अंदर अंदर में जेई क्रैक किया जा सकता है? आप सबने क्रैक किया हुआ है, राइट? तो आपसे बेहतर तो ये, मतलब इस सवाल का जवाब कोई और नहीं दे सकता है। तो पहले तो ये बताओ कि सीरियसली क्या 3 से 4 महीने के अंदर अंदर में IITs में सीट मिल सकती है? ये बताओ। मेरे हिसाब से तो मुश्किल है, क्योंकि डेडिकेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए एंड प्रैक्टिस चाहिए बहुत आपको कितना टाइम लगा था? 2 years 2 साल लगे थे आपको। और क्या परसेंटाइल था आपका? डोंट रिमेंबर। अच्छा, 99 हाँ, अच्छा, मतलब 99 99.7 कुछ। ठीक है, मतलब आपके अकॉर्डिंग 4 से 6 महीने के अंदर में जो यूट्यूब चैनल्स पे बिना मतलब के बकवास चलते रहते हैं कि 3 महीने में भी क्रैक कर लो, 2 महीने में क्रैक कर लो, ये पॉसिबल नहीं है आपके अकॉर्डिंग? आपको क्या लगता है? यूट्यूब पे जो रोड मैप्स आते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना बेस तो प्रिपेयर करना ही चाहिए। वो तो बस रोड मैप है, तो आपको पूरे 2 साल मन लगा के मेहनत करनी चाहिए उसका। मतलब क्या ये 3 महीने 4 महीने में पॉसिबल है क्रैक कर पाना? नो, आई डोंट थिंक सो, लाइक काफ़ी मुश्किल रहेगा। नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि IIT का सिलेबस ही इतना बड़ा है, तो 2 साल लगते ही है कवर करने के लिए। आपका क्या कहना है पॉसिबल ये 4 महीने के अंदर अंदर में? अगर कोई आज उठ के जागे कोई मोटिवेशनल वीडियो देख के और उसको लगे कि यार अगले 4 महीने 5 महीने या जो भी 3 महीने 4 महीने है उसमें क्रैक कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? मतलब आप सिनेरियो ये दे रहे हो कि उसने पिछले 2 साल कुछ नहीं किया और कुछ नहीं किया उसने, फिर तो नहीं। और अब वो उठ के मोटिवेट हो गया। मतलब अगर ऐसा है कि 10-11वीं-12वीं में तुम लोगों ने स्कूल में कम से कम पढ़ रखा है चीज़ें, फिर देर इज चांस कि आप मेंस कर सकते हो, नेक्स्ट बार एडवांस कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे उठ रहे हो कि अब 11वीं-12वीं में बर्बाद किया है और अब 4 महीने में करना है, तो सही अप्रोच क्या होता है? या आप लोगों ने जो अप्रोच लिया, क्या सही अप्रोच होगा? और क्या कुछ ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोचेस बताओ जिसको यूज़ करके जो भी स्टूडेंट सीरियस एस्पिरेंट हो वो क्रैक करके और किसी एक IIT में सीट ले सकता है? मतलब प्रैक्टिकल वाले तरीके बताना, ज्ञान वाले नहीं। मतलब जो आप लोगों ने यूज़ किया, देखो कुछ अलग तो बताना है नहीं, आप लोगों ने वो चीज़ें यूज़ की हैं तभी आप यहाँ पे हो। देखो मैं बेसिकली मेरा ये फंडा रहा है कि मैं हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव करने पे रहा हूँ। मैं बेसिकली डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, जो यहाँ पे गलती से फंस गया हूँ। ठीक है, बट गलती से भी यहाँ पहुँचना बहुत डिफिकल्ट है, राइट? तो किस तरीके से पहुँचे आप यहाँ? वही है कि क्वेश्चंस बनाते रहो, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मतलब उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, राइट? इंटरेस्ट और स्टेट ऑफ माइंड, इंटरेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल इंटरेस्ट होना ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप IIT करने के लिए IIT कर रहे हो। मतलब आप जो कहना चाह रहे हो वो ये है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हो, राइट? उसके बाद आप व्हाट फिगर आउट कर लोगे। क्या ऐसा है क्या? हाँ, मतलब एक रीज़न तो होना ही चाहिए, तभी उसे मोटिवेशन मिलेगा। नहीं तो फिर बीच में बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे भी आते हैं जिसमें लाइक कभी टेस्ट में रैंक खराब आई, कोई एक पेपर बिगड़ गया, छूट गया, वो बहुत डिप्रेसिंग मोमेंट्स होते हैं। तो उससे ऊपर आने के लिए तो वही वाई की तो जरूरत कुछ पड़ती है। प्रैक्टिकल्स बताओ आप, मतलब किस तरीके से, क्या मतलब अगर कल से किसी को स्टार्ट करना है, मतलब बिल्कुल स्टार्ट से बिल्कुल फ्रेश है, तो क्या ऐसी कुछ मोटी मोटी बातें बताओ आप जिनको यूज़ करके बिना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए क्रैक कर सकता है? IIT क्रैक आई गेस 4-6 मंथ्स में अगर वो सीरियसली पढ़ाई कर ले तो क्रैक हो जाएगी, पर लाइक मेंस निकल सकता है, एडवांस में पीछे में कोई रैंक मिल सकती है, लाइक ख़राब ब्रांच या कोई ख़राब कॉलेज है जिन।
और क्रैक तो पॉसिबल है अगर 4-6 मंथ्स में वो सीरियसली पढ़ाई करता है। और लाइक और अगर 2 साल का ही रोड मैप आपको बताना हो तो क्या रोड मैप होगा आपका? 2 साल का रोड मैप लाइक 11th में चालू करो तो फिर लाइक पूरा बेसिकली हार्डवर्क ही है। लाइक जो भी कोचिंग्स वाले पढ़ाते हैं उनको सीरियसली फॉलो करो, अपने सर वर से जाके इंटरेक्ट करो, डाउट्स पूछो, डाउट्स वाले जो डिस्कशंस होते हैं उसको एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करो, इस सब है। और शॉर्टकट नहीं हो उसका, राइट? रेगुलर रिवीजन, शॉर्टकट तो नहीं मतलब है। मैं निकलवाना ये चाह रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा हैक है जो आप लोगों ने यूज़ किया? ऐसा कोई शॉर्टकट तो एक हैक है, बताओ। एक हैक है, मतलब अगर तुम लोगों को काम करने में मज़ा आ जाए, मतलब क्वेश्चन बनाने में मज़ा आने लगे, यही हैक है बस। मतलब जब तक मज़ा नहीं आएगा तब तक तो पॉसिबल नहीं है, राइट? बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैंने देखा अपने टाइम में कि मेरे को IIT करना है इसलिए मैं ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ, उसको घंटा मैथ का कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, कुछ पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन वो पढ़ेगा क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब लगता है। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं है चीज़ में, आप फ्लो में बैठ नहीं रहे, मतलब काम वही करना चाहिए जिसको काम करना ही फल लगे, समझ रहे हैं ना आप बात? हाँ, आप कुछ ऐड कर रहे थे। हाँ, जब तक मोटिवेशन नहीं होगा तो वो नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकता है वो। और एक कोचिंग को फॉलो करें, वो खुद एक रोड मैप देते हैं। और कोचिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए? कोचिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि अकेले करते हैं तो आपको एक सही रोड मैप नहीं होता, कैसे आप फॉलो करेंगे, अलग अलग चैप्टर्स हो गए, कैसे सिस्टमेटिक पढ़ना है, तो कोचिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ऊपर से टेस्ट होते हैं आपके रेगुलर, दूसरे बच्चों के साथ आप कम्पीट करते हैं, तो उसमें भी बहुत फ़ायदा मिलता है। आप कुछ ऐड करेंगे? जी, मतलब टोटली अग्री करती हूँ। कोचिंग का एक ऐसे काइंड ऑफ मोटिवेशन भी मिल जाता है कि हाँ ये करना है, बिकॉज कराया भी गया है, तो मतलब एक आप ऑन ट्रैक रहते हो कि टाइम पे चीज़ें कंप्लीट करनी है। टेस्ट दोगे, फिर जब आप टेस्ट दोगे तो आपके साथ वालों के बेसिस में आपको मतलब कंपैरिजन भी थोड़ा ऐसे मिलेगा कि आप कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हो, कहाँ पे इम्प्रूव करना है, कौन सा टॉपिक करना है। एंड मतलब जो मेरा टाइम पे ऐसे था मेनली कि जैसे जब मेरे को कुछ टॉपिक में लाइक कन्फ्यूजन हो गया तो फिर अलग से जो मेरे कोचिंग के टीचर्स थे उनको मैं पूछती थी, तो फिर वो टाइम निकाल के लाइक अलग से बैठ के थोड़ा डाउट सॉल्व करना है, तो वो सब बहुत हेल्प मिलती है लाइक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने में, ऐसा लगता है। आप कुछ ऐड करोगे इसमें? नहीं। ठीक है। एक सवाल जो भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन का। आई होप आप लोग सब अवेयर होगे इस बारे में, राइट? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ऑफलाइन कोचिंग्स को, तो ऑनलाइन कोचिंग के बारे में आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है? ऑनलाइन कोचिंग में आई गेस अगर हम स्टडी मटेरियल्स देखें, वीडियो लेक्चर्स देखें तो उस वे में बेटर है ऑफलाइन से, बट अगेन अगर तुमको सिंसियरली प्रिपरेशन करनी है तो ऑफलाइन इज़ बेटर। जो ये डिस्ट्रैक्शंस आते रहते हैं, नोटिफिकेशंस आ गए हैं, मतलब वहाँ पे अभी अटेंशन का स्पैन, बहुत सारी साइकोलॉजिकल थियरीज आ चुकी हैं जहाँ पे आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन जो है बहुत दिन पर दिन गिरता जा रहा है, तो वहाँ पे ऑनलाइन वाली कोचिंग में लॉन्ग टर्म के लिए मतलब क्या वो सस्टेनेबल है लॉन्ग टाइम कोचिंग जो ऑनलाइन कोचिंग है? ऑनलाइन कोचिंग अभी तो जैसे कोविड के बारे में अपन जानते हैं उसके टाइम पे आई थी, लेकिन जिसको मोटिवेशन होगा वो कहीं से भी कर लेगा। देखिए अगर किसी को अफोर्ड नहीं हो पा रहा है ऑफलाइन वगैरह तो ऑनलाइन कर सकता है, लेकिन जो एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है वो तो अपन को डायरेक्टली एग्ज़ाम सेंटर पे जाके देना है, तो ऐसा ना हो कि वहाँ पे जाके पैनिक हो जाए, तो आप एटलीस्ट टेस्ट ऑफलाइन देने का ट्राई कर सकते हो ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। ज्ञान वाली तो बातें बहुत सारी हो गई। अब कुछ ऐसी बातें बताओ आप लोग, जैसे जब एक बच्चा IIT क्लियर कर लेता है या करने वाले प्रोसेस में होता है तो बहुत सारी मिथ्स होती हैं, राइट? तो ऐसे एक मिथ्स बताओ आप लोग जो आप लोगों के मन में थी बट यहाँ आके वो डिबंक हो गई, आपको लगता था अरे यार ये तो मैंने बस ऐसे अपने मन में बना रखा था। कुछ इंटरेस्टिंग सा बताओ आप जो आपके मन में था। अभी नहीं, मैं सोच के बताऊँ। अच्छा, अभी सोच के बताओगे आप? बताते हैं कुछ ऐसे मिथ्स जो आप मतलब आपके मन में थी वो चीज़ें कि यहाँ आएंगे ऐसा होगा लाइफ, और यहाँ आके पता चला अरे यार इसके तो बिल्कुल अपोजिट है। एकदम ऐसे सारे एकदम पढ़ाई का माहौल होता है पूरे, एकदम सब लोग हर स्कूल का टॉपर वहाँ पे होता है, तो पूरी पढ़ाई होगी, एकदम कंपटीशन है, बट इसमें मतलब काफ़ी हेल्दी एनवायरनमेंट भी है, मतलब आप काफ़ी कुछ एंजॉय भी कर सकते हैं, सोशल लाइफ भी आपकी डेवलप होती है। आप कोई ऐसा मिथ था आपके मन में कि यार यहाँ पहुँचेंगे मतलब ऐसा होगा, बट जब आप पहुँचे तो आपको लगा अरे यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है? मतलब यहाँ पे ऐसा लगा था कि यहाँ पे भी लोग बस पढ़ते रहेंगे पर लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे, पर ऐसा नहीं बट है। यहाँ एंजॉयमेंट ज़्यादा है, तो खुल के बताओ ना कैसे एंजॉयमेंट होता है? तो इतना शर्मा क्यों रहे हो? खुल के बताओ बिल्कुल एंजॉयमेंट वाले प्रोसेस को कैसे एंजॉय करते हो? एन्जॉयमेंट मतलब क्या है कि मतलब क्लासेस हो गए, फिर रिलैक्स कर सकते हैं, फिर फ्रेंड्स के साथ मतलब कैंपस में घूम सकते हैं, कहीं सिटी जा सकते हैं कभी भी वीकेंड्स पे, ऐसा मतलब ऐसा कुछ मूवी नहीं है देखने। कि सारा दिन पढ़ने रहने वाली बात नहीं है, राइट? आप कुछ ऐसे मेरा तो myths? कोई मिथ नहीं था। कोई मिथ था ही नहीं आपका? आप कुछ भी नहीं, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं? एक्सपेक्टेशन के बिना कर रहे थे, मैथ्स अच्छा लगता था तो अच्छा, इसलिए तभी घुस कर रहे गए। थे। अच्छा, आप? मेरे को एक था बहुत बड़ा मिथ कि
लाइक बस एडवांस क्लियर होगा और फिर उसके बाद कुछ पढ़ना ही नहीं होगा, एकदम मज़े ही मज़े चलेंगे 4 साल भी ऐसे कट्टे कट्टे मज़े मज़े में निकलेंगे। मतलब यहाँ पे आके पता चलता है फर्स्ट ईयर में ऐसे गंदे गंदे क्विजेज होते हैं, गंदे गंदे टेस्ट होते हैं, वो दिमाग खराब कर देते हैं। फिर यही सुनना चाहिए, यही रियलिटी सुनना चाह रहा था। हाँ, तो वही मिथ एकदम पूरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर मैं वापस फोन लगा के बोलते हैं आपने तो बोला था ये सब होगा, मजे होंगे, कुछ नहीं होता मजे। पढ़ना यहाँ पे भी उतना ही पड़ता है। मतलब आप हाँ, एक ये बहुत बड़ा मैथ है कि यहाँ पे आके बस एक बार आईटी निकल गई तो लगी जाएगी Life जॉब, set है सब बिल्कुल। लाइफ सेट है। ऐसा नहीं होता, यहाँ आके भी मेहनत करनी पड़ती है तभी जाके enjoyment वाला लगती क्या है। एंजॉयमेंट तो होता है, साथ साथ चलता रहता है, पर मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है। अच्छा, एक बहुत सारे मतलब बीटेक स्टूडेंट्स के बारे में ये है कि हर कोई यहाँ पे बिल्कुल नशे में धुत रहता है, ऐसा है क्या कुछ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है ना? अच्छा ठीक है, ये आउटसाइडर्स में ये र्यूमर्स बने हुए हैं ना कि बस सारे दिन रात, मतलब मुझे तो सारे के सारे बिल्कुल होशो हवास में ही दिख रहे हैं, आप लोग भी देख लो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सारे नशे में रहते नहीं है ऐसा। नहीं है ना आपके कॉलेज? अच्छा बाकी कॉलेजेस का नहीं पता। अच्छा, बाकी कॉलेजेस का नहीं पता। मतलब इंजीनियर्स के लिए परसेप्शन बना हुआ मार्केट में है ना कि भाई वो तो बिल्कुल दिन रात धुत रहते हैं नशे में, तो भाई देख लो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे होशो हवास में है बिल्कुल। हाँ आप बताइए कुछ ऐसे मिथ्स मतलब मिथ्स तो बस ऐसे ही था कि ऐसा लगता था कभी कभी कि दोनों एक्सट्रीम्स पे, या तो सब एकदम पढ़ते रहते होंगे या जैसा पेरेंट्स जैसा भी इसने बोला कि कुछ काम ही नहीं होगा, बस एंजॉय करना। बट ठीक है, यहाँ आके पता चला कि दोनों चीज़ें होती है। लाइक बैलेंस बना के चलोगे तो आराम से हो जाएगा। लाइक अगर देखा जाए तो करिकुलम वाइज भी उतना नहीं है कि आप मैनेज ना कर पाओ, करके कर लोगे, बट साथ साथ इन्जॉयमेंट भी बहुत होता है। लाइक कोई फेस्टिवल है, कोई फंक्शन है, हर चीज़ सेलिब्रेट होती है कॉलेज में, बहुत अच्छा लगता है, मतलब मज़ा आता है। आप कुछ ऐड करेंगे अपने बारे में? मैं थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक पे जाऊंगा। बताइए, बिल्कुल। तो बेसिकली आईआईटीज़ में सुसाइड्स के बारे में बहुत डिस्कस होता है। तो यूजुअली जो स्टूडेंट्स जस्ट लोअर रैंक से आते हैं तो उनको फर्स्ट ईयर में बहुत प्रेशर फेस होता होगा, क्योंकि वो बाकी लोगों से ऐसे कम मार्क्स लाते होंगे, इस मिसकंसेप्शन में आ जाते हैं कि वो सही में अच्छे नहीं हैं, उनमें कुछ टैलेंट नहीं है वगैरह। तो इसके वजह से वो गलत कदम उठा लेते हैं बहुत बार, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये जस्ट फर्स्ट ईयर है। जब आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक आएंगे ना, तो आपको अपना अपना टैलेंट सबको पता चलेगा जो अलग अलग होता है। सब लोग ऐसे ही कुछ लोग मछली जैसे होता है, कुछ लोग बंदर जैसे होते हैं, तो सबको तुम पेड़ पे चढ़ाओगे तो ऑब्वियसली कुछ फेल होंगे और कुछ पास होंगे। तो इसीलिए IITs में आना इज़ नॉट गिविंग अप इन द फर्स्ट ईयर, कीप अप योर कॉन्फिडेंस, सब अच्छा हो जाएगा। मुझे अच्छा ये लगा कि आपने इस सेंसिटिव टॉपिक को अभी यहीं ले आए। ये सेगमेंट में जनरली कवर करता हूँ। अब देखो, अभी IIT चेन्नई में देख रहे होगे आप, बहुत सारे सुसाइड के केसेस आ चुके हैं और वो नंबर 1 IIT है, राइट? तो क्या ऐसा होता है कि जो जूनियर्स आते हैं उनको बुली किया जाता है यहाँ पे, या मतलब किसी भी तरीके की बुलिंग होती है यहाँ पे IIT में? तो यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी कमीशन रहता है, तो यहाँ कोई बुलिंग नहीं होता, ऑलमोस्ट ज़ीरो है यहाँ पर तो टॉलरेंस उसके लिए। तो हमारे जूनियर्स इनफैक्ट इतने चिल्ले हम सीनियर्स के साथ, तो लगता भी नहीं है कि बुली हो रहा है। आप कभी मिल लेते हैं फर्स्ट ईयर से, पूछ लीजिए उनसे। अच्छा, और ये क्या प्रेशर भी होता है स्टूडेंट्स पे कि आपने IIT क्लियर कर लिया तो अब तो आपकी लाइफ सेट है, ये 1 करोड़ के पैकेजेस, 1.5 करोड़ के पैकेजेस, 2 करोड़ के पैकेजेस, क्या ये भी एक एड ऑन प्रेशर की तरह, मतलब ये प्रेशर माउंट करते हैं क्या? मतलब जो सुसाइडल टेंडेंसीज अभी बढ़ रही हैं, जैसे IIT चेन्नई में बहुत सारे सुसाइड के केसेस आ चुके हैं, वहाँ पूरी एक कमेटी बनी, तो क्या ऐसा भी कुछ है कि आप IIT में चले गए तो एक तो पहला प्रेशर था कि यार IIT क्रैक करो, अब जब IIT में चले गए तो एक क्या कांस्टेंट प्रेशर आप लोग फील करते हो कि अब तो 1 करोड़ वाला पैकेज ही लेना है, क्योंकि फैमिली का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, जब IIT से पढ़ के निकल रहा है तो बिल्कुल करोड़पति होके निकलेगा, तो ये क्या एक एड ऑन प्रेशर की तरह होता है? एक तो मैं 1 करोड़ नहीं बोलूँगा, 1 करोड़ सबका मतलब सारी इस जगह नहीं होता, तो 1 करोड़ का प्रेशर तो नहीं रहता, बट एक हद तक तो रहता है कि अच्छी जॉब लग जाए, अच्छी प्लेसमेंट लग जाए, एक अच्छा पैकेज लग जाए। थोड़ा बहुत प्रेशर तो थ्रू आउट रहता ही है, होना भी चाहिए, तभी तुम कॉम्पीट करोगे, अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, तभी तुम्हारा बेटरमेंट होगा। मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये प्रेशर होता है आप लोगों के ऊपर कि नहीं अब तो अच्छा पैकेज लेके ही निकलना है, अदरवाइज फिर समाज क्या कहेगा कि यार IIT में गया फिर भी अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिला इसको? वो तो खुद की एम्बिशंस होती है ना कि अपन खुद की लाइफ में एक्सेल करें। थोड़ा बहुत प्रेशर तो ठीक है, वो तो अपन खुद भी अपने पे लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए। और आई डोंट थिंक सो सब पे इतना ज़्यादा प्रेशर है कि नहीं 1 करोड़ का ही पैकेज लेना। 1 करोड़ इन द सेंस, मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा कोई प्रेशर होता है कि नहीं अब तो आप यहाँ से आ गए तो अब लाइफ सेट ही है आपकी, तो वो एक प्रेशर तो बिल्डअप होता ही होगा आपको उनके ऊपर, या नहीं होता है? बिल्कुल चिल आउट है कि नहीं यार ठीक है अब तो आगे तो हो ही जाएगा, अच्छा तो हो ही जाएगा? नहीं, वो तो खुद के मेहनत पे ही होता है, तो थोड़ा बहुत। अच्छा, आप कुछ ऐड करो। मतलब जैसे कब कैंपस में इंटर्नशिप या प्लेसमेंट होते तब थोड़ा प्रेशर फील हुआ था मुझे, पर
मतलब थोड़े टाइम के लिए था, फिर एक बार इंटर्नशिप ऑफर हो गई मुझे, फिर कुछ प्रेशर नहीं था। कितने फ्रीक्वेंट होते हैं इंटर्नशिप्स यहाँ पे? मतलब ऐसा है कि थर्ड ईयर के बिगिनिंग में होता है इंटर्नशिप। हाँ, इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद इंटर्नशिप, फिर समर में जाके इंटर्नशिप होती है। प्लेसमेंट्स का पूरा प्रोसेस कैसा होता है यहाँ पे, एक बार आप लोग एक एक पॉइंट पे एक्सप्लेन कर दो एक बार, ठीक है? क्योंकि प्लेसमेंट्स बहुत बड़ा कंसर्न होता है स्टूडेंट्स। प्लेसमेंट्स आई गेस क्या पूछ रहे हैं आप? मतलब प्लेसमेंट का क्या स्ट्रक्चर है यहाँ पे, किस तरीके का सपोर्ट आईटीज प्रोवाइड करती हैं? यहाँ पे कंपनीज आती है काफ़ी सारी, पहले उनके कोडिंग राउंड्स होते हैं, देन उसमें शॉर्ट लिस्टिंग होती है, रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होती है कई जगह, एंड देन इंटरव्यूज़ होते हैं, उससे फिर प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट्स के लिए क्या कोई अलग से भी असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को? हाँ, सबके लिए प्लेसमेंट सेल होती है, वो सबको गाइड करती रहती है, मतलब सबके बारे में इंफॉर्मेशन देती रहती है। और तीन तरीके हैं, जैसे यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए काफ़ी कंपनीज आती है, तो उससे आप पीपीओ ले सकते हो, या फिर यहाँ पे ऑन कैंपस भी कंपनीज आती हैं, या फिर ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो। तो आईआईटी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर देती है, मतलब यहाँ पे। सॉफ्ट स्किल्स पे किस तरीके से काम किया जाता है स्टूडेंट्स? तो चलो टेक्निकल स्किल्स तो आप में आ गए, सॉफ्ट स्किल्स के लिए भी किस तरीके से काम किया जाता है? तो सॉफ्ट स्किल्स के लिए तो आप वैसे क्लब्स हैं, उनमें आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। जैसे डिबेटिंग क्लब हो गया, या ऐसे बहुत सारे कल्चर क्लब्स भी है, तो वहाँ पे आप अपने सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करने के लिए join आप कुछ ऐड करोगे प्लेसमेंट वाले से? प्लेसमेंट वाले में सब सही है, अभी यहाँ पे प्लेसमेंट नया सब सही सिस्टम आ है, रहा है। मतलब आप ऐसा तो नहीं है कि आप छोड़ के डिफेंस में चले जाओगे? हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल खुश नहीं हो क्या यहाँ पे? ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब क्या दिक्कत है, सब कुछ तो सब बढ़िया है। हाँ। चलो आप सब तो बता ही दिया हमने। अच्छा बाय द वे लोगों को खाना भी खाना है, तो हम लोग जल्दी रैप करने की कोशिश करेंगे। हाँ, लास्ट सेगमेंट है प्लेसमेंट का, वही मतलब प्लेसमेंट सेल वगैरह होते हैं हर ब्रांच के, वो आपको मतलब मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, उसके हिसाब से मेहनत करते हैं। मेहनत तो खुद करनी है, बाकी लग जाता है प्रोसेस। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये बता दो आप, लेट्स से कोई एक स्टूडेंट आ रहा है, तो आप लोगों ने 4 साल आईटीज़ में निकाल दिए, तो कुछ ऐसे टिप्स प्रैक्टिकल वाले दे दो जिनसे कि जो गलतियाँ आप लोगों ने की हो, या जो आपको लगता है कि अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो उनकी लाइफ बिल्कुल स्मूथली निकल सकती है। 4 साल जो आईआईटी में आ गए हैं उनको, जो आने वाले हैं अभी। अच्छा, आईआईटी में कैसे रह सकते हैं उसका, तो मतलब मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे बिकॉज ऐसे बहुत लोग होते हैं जो आ रहे हैं अचानक से, उनको ऐसा क्योंकि घर पे हमेशा ऐसा प्रेशर फील हुआ है कि अभी बहुत मेहनत करनी है, क्रैक करना है, तो बहुत मेहनत कर लो। तो कुछ लोग यहाँ आके एकदम छोड़ देते हैं सब कि अब तो एंजॉय करना है, कुछ भी नहीं करेंगे हम, तो मतलब कुछ पेपर नहीं दे रहे हैं या पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब थोड़ा, क्योंकि ऐसा है कि थोड़ा एफर्ट डालोगे तो हो जाएगा, डिसेंट इनफ कर लोगे क्रैक पेपर्स करने के लिए। तो एटलीस्ट उतना भी मत रिलैक्स हो कि ठीक है घर का रहा है जो भी पहले का पास्ट, बट थोड़ा थोड़ा करते रहो, इन्जॉयमेंट है बहुत है यहाँ पे, बस यही गलती मत करना कि सब छोड़ दिया है प्रेशर के बाद। आप कुछ? मैं भी सेम ही बोल रहा था कि जो घर पे यूजुअली ऐसा रहता है कि माँ बाप का या टीचर्स का बहुत प्रेशर रहता है, फिर यहाँ आते ही ऐसे एकदम का फ्रीडम बहुत महसूस होता है स्टूडेंट्स को। इसी हवा में जो बोलते हैं ना, तो वो सब भूल जाते हैं और एकदम पढ़ाई कभी कभी छोड़ जाते हैं। वही सेम जैसे स्कूल में कैसे पढ़ाई होती थी, ऐसे ही रोज़ थोड़े थोड़े पढ़ाई करो, ज़्यादा क्लासेस मत बंक करना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ा थोड़ा बंक कर सकते हैं, तो जस्ट सिलेबस पूरा करना है एग्ज़ाम से पहले और सब। और स्टार्टअप के लिए क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं? स्टार्टअप्स के लिए हमारे पास एक सेल है, तो बेसिकली वो हमारे अलुमनाइज जो स्टार्टअप्स किए हैं उनसे टॉक्स करवाता है और मोटिवेशनल स्पीक्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं। अच्छा, और बाकी फंडिंग्स भी आती है कभी कभार, बस इतना ही पता है मुझे। ठीक है। अब इन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रोकेंगे क्योंकि इन लोगों को खाना भी खाना है, तो थैंक यू सो मच आप सबों का। ठीक है, आप लोगों ने टाइम दिया, होप मैक्सिमम क्वेरीज जो भी होंगी स्टूडेंट्स की वो रिजॉल्व हो गई होंगी। इसके बाद भी अगर कुछ क्वेरीज होती हैं तो आप बिल्कुल रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जाइए आप लोग खाना खा लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।